ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आज से हमारी 30 दिन की 30 मैराथन चलेगी एसएससी सीएचएसएल के लिए। इसमें हर दिन आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैथ का। और ऐसा नहीं है केवल ये सीएचएसएल है, ये आपके सीजीएल एमटीएस और सीपीओ के भी काम आएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, आज केवल रेशियो के ही क्वेश्चन होंगे, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक 1.2:3.9, ठीक है, समानुपात है। ये समानुपात का साइन होता है, इसका मतलब, ठीक है, ऐसे दो बार रेशियो बनाया जाता है, प्रोपोर्शन होता है ये 2:क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये चार संख्याएं, 1, 2, 3 और ये चौथी मिसिंग है। चार संख्याएं होंगी, बीच में ये समानुपात का साइन होगा, प्रोपोर्शन का। तो इसमें करना क्या है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, और वो इस गल टू में हो जाता है। एक क्वेश्चन बहुत आराम समझाएंगे, जैसे आप अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 इंटू एक्स रख लेते हैं हम लोग मिसिंग की जगह, इजगल टू 3.9 इंटू 2। अब बात समझ में आ गई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है। अब इसको बस काट दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे, देखिए, ये डेसिमल हट जाएगा, यहां से यहां डेसिमल कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटेगा 4 बार जाएगा, 3 से कटेगा 13 बार चला जाएगा। अब ये 4 से, देखिए, 2 बार गया और ये 2 से कट गया। अब 13/2 यानी 6.5, क्या आंसर आएगा, 6.5। समझ में आया, बस चार संख्याएं होंगी, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई इस गलटू में जाता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 1.2:3.9 समान पाते 2 अनुपाते एक्स। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया, वैसे ही 1.2 इंटू एक्स इजगल टू 3.9 इंटू, यहाँ एक्स, यहाँ कितना दिया गया, 2, यहाँ 2 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट काट देते हैं, 3 से काटते हैं 4 बार जाएगा, 3 से काटते हैं 13 बार जाएगा, ठीक है। 2 से ये काट देते हैं, 2 बार गया, और 13 को जब 2 से काटेंगे तो 6.5 आएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 और 8 का रेशियो है, वही 150 और x का रेशियो होना चाहिए। अब अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो क्वेश्चन लिख के बता दिया हमने एक। अब अगला देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, 5 x इजगल टू 8 × 150, ये तो कर ही सकते हैं ना। 5 से कट सकता है, कितना जाएगा, 30 बार, 3 × 9 = 24, 240, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, 8 और 25 का जो रेशियो है वही 56 और x का रेशियो है। x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है ना, अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब इसमें बार बार रखने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, आप यहीं पर आराम से देख लीजिए कि 8 से 56 को काटना है तो 8 × 7 = 56 और 25 × 150, 25 × 7 = 175, ये आंसर आ गया। तो ऐसे आप ओरल भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम बेसिक भी बताते हुए चल रहे हैं कि जो नए बच्चे होंगे उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये जो 5 है इसको काट नहीं देगा, 3 बार जाएगा, तो 8 × 3 = 24, ये आंसर आ जाएगा। अब आ रहा समझ में। देखिए हमारी क्लास टॉपिक वाइज अलग से बेसिक क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप वो प्ले लिस्ट देख सकते हैं, 10-10 वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, सभी में 100+ बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में सब फ्री पड़ा हुआ है आपको, और ये हम एसएससी के लिए स्पेशल चला रहे हैं, सीएचएसएल के लिए। जिनको और बेसिक देखना है वो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब देखिए √2 है, उसका 1 + √3 का जो रेशियो है
वो रेशियो किसके बराबर है, √6 का x के साथ। फिर से वही अंदर अंदर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, इसका x के साथ और सेकंड वाले का थर्ड के साथ होगा। तो √3 √6 को काटेगा, √2 √6 काटेगा तो यार √3 नहीं हो जाएगा। अब √3 का मल्टीप्लाई अंदर डालोगे, एक में जाएगा तो क्या आएगा √3, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, बस √3 + 3, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया, इसमें आराम समझो, हर तरह का क्वेश्चन हमने बताया इस क्लास में। कह रहा ABC का जो रेशियो है 1 √3 और 2 का है, 80 की वैल्यू बता रहा है 4 है, तो B का मान बताना भाई। अब C की वैल्यू 4 बता रहा है। अब यहां ध्यान से देखो कि C की वैल्यू कितनी दी थी, 2 नहीं दी है। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ क्वेश्चन में C की वैल्यू कितनी दे रहा है 4। क्या आप ये नहीं कह सकते सर 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। वो कह रहा है B का बताओ, तो B कितना था, क्वेश्चन में B कितना दिया था, √3 दिया था, यानी 1 √3 भी तो पढ़ सकते हो इसको। तो 1 की वैल्यू 2 थी, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 2 √3। अगर आपसे कहता है ए बताओ, तो देखो 1 √3 और 2 था, 2 की वैल्यू कितनी थी 4, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो √3 की वैल्यू क्या होगी 2 √3। बस वो यही पूछ रहा था, समझ में आ गया, बी का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक, अच्छा आगे क्या कह रहा है भाई, किसी धन की 2 राशियां हैं, उनका अनुपात 8:9 है। अच्छा, पहली राशि 20 रुपए है, तो दूसरी राशि बतानी है क्या होगी। ठीक है, पहली राशि कितनी है 20 रुपया। अब हमारे पास क्या रेशियो था, 8 और 9 का रेशियो है। यहां पर 8 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 20 दे रहा है, 9 की वैल्यू निकालनी, इसको 8 से डिवाइड कर दो बेटा और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा। काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9 पना 45 बटे 2, आराम से काट दो, 22.5 आ जाएगा आंसर, 22.5। ठीक है, आराम से समझिए, बहुत क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें। करा 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती बताना है। अब जब भी आपसे मध्यानुपाती कहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, रूट निकालना है, किसमें, मध्यानुपाती में। जब भी कहेगा, होता क्या है इसमें, तरीका समझो कि जैसे 4 संख्याएं अभी हम बता रहे थे आपको, 4 संख्याएं बता रहे थे हम, ऐसे ये वाले क्वेश्चन अभी हमने किए। मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी, 4 संख्याएं हैं। तो बताओ अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, यही तो बताया था। अभी कह रहा मध्यानुपाती बताओ, मतलब मध्य, मतलब ये बीच वाली की बतानी है आपको। तो बीच वाली कैसे, इसने किनारे दे दिया है, 0.02 इधर है और 0.32 इधर है। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों की जगह अगर हम बी रख दें, सेम वैल्यू रख दें, तो क्या ये b² = 0.02 इंटू 0.32 नहीं हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट नहीं चढ़ जाएगा, 0.02 इंटू 0.32, बस। ठीक है, यही चीज हमने बताया, जब मध्यानुपाती कहे तो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा 64, और यहां पर 2 पॉइंट, यहां पर 2, यानी 4 के आगे लगेगा ये। इसका रूट जब निकलेगा तो क्या निकलेगा 0.08, ये किसका रूट होता है 0.08 का रूट होता है। ठीक है, 32 मध्यानुपाती, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब कह रहा 8 और 18 का मध्यानुपाती, फिर वही ये मध्यानुपाती कहेगा तो क्या करोगे आप, 8 इंटू 18 और उसका रूट निकालना है।
तो 18 8 144, 144 का रूट 12, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, देखिए हर तरह क्वेश्चन कराया जा रहा आपको। बेसिक क्लास और आपको किसी सब्जेक्ट देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां सिंगल टॉपिक की 10-10 वीडियोस पड़ी है, 10-10 क्लासेस, 100-100 क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। चतुर्थानुपाती क्या पूछ रहा है अब ये, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है भैया। कौन सा अनुपाती, चतुर्थानुपाती। तो भैया एक वैल्यू दी गई है 0.12, दूसरी वैल्यू क्या दी गई है 0.21, तीसरी वैल्यू क्या दी गई है, तीसरी वैल्यू क्या दी गई है 8, चौथी वैल्यू क्या दी गई है सर वही तो निकालनी है। अब समझ में आ गई बात, ऐसे रखा जाएगा। तो भैया अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, तो क्या हम x इजगल टू 0.21 इंटू 8 अपॉन 0.12 नहीं रख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 से काटा 4 बार गया, 3 से काटा 7 बार गया, 4 से काटा 2 बार, तो 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए हर तरह क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपके अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया होगा तो सब तरह के क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए। ए बी सी का रेशियो 2 3 5 है, तब आपको इनकी वैल्यू बतानी है, इनका अनुपात बताना है क्या है। तो देखो यहां पर कह रहा था ए बी सी की वैल्यू क्या है 2 3 5। ये कह रहा है सर ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, सी कितना है 4 है। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 5 रख दीजिए। अब रखिए पहला क्या है आपका बी प्लस सी अपॉन ए, दूसरा क्या है सी प्लस ए अपॉन बी, तीसरा क्या है आपका ए प्लस बी अपॉन सी। वैल्यू रखिए, बी की जगह क्या रखेंगे आप 3, सी की जगह 5 और ए की जगह 2। फिर दूसरा देखिए सी की जगह 5, ए की जगह ये ए है ना, ए की जगह 2, बी की जगह 3, अब ए की जगह रखिए 2, बी की जगह 3, सी की जगह 5। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8/2, 5 और 2 7/3, 3 2 5/5। अब आ रहा समझो, इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर ले तो क्या इसको हम 4 नहीं लिख सकते, यहाँ लिखते हैं इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसको 7/3 लिख सकते हैं, इसको 1 रख सकते हैं क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा। ठीक, अब वैल्यू समझ में आ गई है। अब देखो 7 के नीचे 3 है, 4 के नीचे नहीं, 1 के नीचे नहीं, 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो तो हो गया 4 3 12, इधर से 3 हट गया 7 बचा, इधर हो गया 3। तो आंसर क्या आ गया 12 7 और 3, 12 7 3 कौन सा है ये सेकंड वाला है। ठीक है, 12 7 3। अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा भैया a/2 इजगल टू b/3 इजगल टू c/4, तो ए बी सी का मान बताना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर ए क्या दे रहा है 2, बी दे रहा है कितना 3 और सी क्या दे रहा है 4, बस इसकी वैल्यू कर दो, प्लस करना है 2 3 5 4 9, कितना हो गया 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, नहीं ए प्लस में मिसिंग है बेटा, इसमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो रखते हैं हम लोग। देखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड, डिवाइडेड नीचे 4 सी की वैल्यू, तो 3 5 4 9, 9/4, ये आंसर आएगा 9/4। ठीक है, यहाँ अपॉन सी मिस्टेक था, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है इसमें, x और y की वैल्यू 3:4 है, तो 3y माइनस एक्स और 2x प्लस वाई का रेशियो निकालना है। तो कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हो x और y इक्वल टू 3:4, तो हमेशा पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या इसके बराबर। तो पहली का पहली के साथ, दूसरी का दूसरी के साथ देखते हैं। तो देखो जहां भी x लिखा है वहां 3 रख दो, जहां पे y लिखा वहां 4 रख दो। देखो कैसे, 3y माइनस एक्स ये लिखा है, 2x प्लस वाई ये लिखा है, तो 3 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा 3। एक तो ये हो गया, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, इधर वाला देखते हैं। अब यहाँ क्या रखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई की वैल्यू 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, तो क्या हो गया 9 और 2। अच्छा यहाँ प्लस लगा हुआ ऊपर, देखिए प्लस लगा हुआ है। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 10। क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि गलत हो जाए आपका। ठीक है, बस कॉपी करने में मिस्टेक हो गई। 10, 9 और 10 का रेशियो मतलब बी ऑप्शन इसका। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है। चलिए अगली क्लास देखते हैं हम लोग। ए अनुपात बी 7 और 4 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ए की जगह 7 और बी की जगह 4 रख दीजिए बस। अब 5a लगा हुआ है तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 7 माइनस 6 इंटू बी की जगह क्या लिखोगे 4। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, 3 इंटू ए की जगह 7 प्लस 11 इंटू बी की जगह 4। अब इसको 7 मेरा 35 माइनस 24, 7 त्रिक 21 और प्लस 44। ठीक, क्या हो गया 4 और 1 5, 4 और 2 6। इधर का 65 हो गया और इधर का 35 में से 24 गया, 11 बचा। कितना बचेगा 11, तो 11 65 का रेशियो 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x और y 3 और 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भैया x की जगह 3 और y की जगह 5 रखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 10 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 3 y की जगह 5। एक ये वैल्यू हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ रहा 5 और y की जगह 5, y की 5 x है, 5 क्या लिखा है x, तो x की जगह 3 प्लस 2 y की जगह 5। चलिए रखते हैं, 10 33, 30 ही हो गया और 5 3 15, 30 और 15 45। दूसरा 5 3 15, 5 दूनी 10, 15 और 10 25। तो 5 से काट दीजिए दोनों तरफ, छोटा कर लीजिए कर रहे हैं तो क्या है रेशियो आ गया, इसका रेशियो आ गया 9 और 5 का। क्या रेशियो आ गया 9 और 5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है x 3 है y 2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। भैया आराम से रखो, 2 गुणे x का स्क्वायर, x कितना था 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 y का स्क्वायर, y था 2, 2 का स्क्वायर 4, ये एक संख्या हो। अब दूसरी संख्या देखो, 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स कितना था 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 y का स्क्वायर, y कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हो गया 9 दूनी 18 प्लस 4 3 12, 18 12 30। तो एक संख्या तो ये आ गई, 9 त्रिक 27 माइनस 4 दूनी 8, 27 में से 8 गया 19 आ गया। तो कितना आंसर आया 30 और 19। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे करेंगे। देख के परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी। ठीक है, अब करा a अपॉन बी इजगल टू 2 अपॉन 3,
और b अपॉन सी इज इक्वल टू 4/5, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब कोई सवाल इस तरह से लिख कर आ जाए, इस टाइप से लिखा हो, तो ये समझना ये जो a अपॉन बी है, तो a की जगह 2 और b की जगह 3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a कितना है 2 है और b कितना है 3 है। इस वाले में b कितना दे रहा है 4, b कितना दिया अब हमको 4, c कितना दे रहा है 5। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, लेकिन दोनों में वैल्यू तो अलग अलग है, तो हमको b की वैल्यू सेम करनी होगी। तो इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। तो करो 4 दूनी 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, 4 3 12, 3 का 4 3 12 और 3 25 15। अब देखो b सेम हो गया, तो आप कह सकते हो a कितना है 8 है, b कितना है 12 है और c कितना है 15 है। ठीक है, अब a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी रख लो। तो क्या कह रहा था a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, तो a की जगह कितना आया 8 प्लस b की जगह 12, b की जगह 12, c की जगह 15। तो इसको सॉल्व करना है 12 8 20, 15 12 27। कुछ कटेगा 20/27, कुछ नहीं कटेगा, डायरेक्ट रख दो, यही आंसर आ गया। ठीक है, अगर छोटा होता तो कर लेते। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अपॉन 5 इजिकल टू y अपॉन 8। ठीक है, और x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 की वैल्यू निकालनी किसके बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी x क्या होगा 5 और y क्या होगा 8। x क्या होगा 5 और y क्या होगा 8। वैल्यू रख दीजिए, क्या लिखा था क्वेश्चन में, x प्लस 5 और y प्लस 8। ठीक है, x की जगह क्या रखोगे 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, और y की जगह क्या रखोगे 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। इतना हो गया। कुछ कटेगा आपसे, कुछ कटेगा, ये 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 8, तो 5 और 8 का रेशियो आ रहा है, तो 5/8 कहाँ लिखा है ये लिखा। ठीक है, अब इसमें बेटा आप 8/5 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पहले 5 आ रहा था, इसको अगर लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, इसका दूसरा रूप है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन ना लगा देना टीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, संख्याएं दी गई हैं 6 7 15 17, इन्हें प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का साइन ये है ना, इक्वल टू वाला, यही साइन होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन का। अब कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या हम लोग जोड़े। इसको बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें आप बहुत ज्यादा इसको रखने की एक्स से मत करिए। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट देखिए, अगर हम सीधा पहला ऑप्शन उठाएं तो पहला सब जोड़ के देख लो, 6 6 12, 7 7 6 13, ठीक है ना, 15 और 12 13 का रेशियो हो गया, 15 6 21 और 7 6 13 23। देखो मिल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं कर रहा है। जो रेशियो इन दोनों का होना चाहिए वही रेशियो इनका भी होना चाहिए। तो यहाँ 12 13 का रेशियो बन रहा है, यहाँ 21 23 का कोई बराबर है, कोई बराबर नहीं, बेकार है। 5 रखे देखो, 6 5 11, ठीक है, 6 5 11 और 7 5 12, 11 12 का रेशियो है। 15 5 20, अब यहाँ 20 हो गया, यहाँ 11 बन ही नहीं सकता है। 4 रखो, 6 4 10, 7 4 11, 15 4 19। अब देखो यहाँ 19 है, यहाँ 10 आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता। इधर 20 होता तो एक बार देखते भी। 3 रख कर देखो, 6 3 9, 7 3 10 और 15 3 18। देखो 9 से 18 बन रहा है, ये हो सकता है। और 17 3 20, देखो 10 से 20 बन गया। जो 9 का 10 से रेशियो वही 18 का 20 से रेशियो, मतलब ये। देखो इसमें आप एक्स वाई जेड रखेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप ऐसे ही डायरेक्ट रख के देख लीजिए, मन में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। ठीक है, कह रहा m और n का रेशियो 2 और 3 का है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो भैया m की जगह 2 और n की जगह 3 रख दो। पहले हम वैल्यू देखते हैं, 3m, m की जगह 2 रखना है, प्लस 2n, n की जगह 3 रखना है, डिवाइडेड
6m, m की जगह 2 रखना है, माइनस n की जगह 3 रखना है। सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया 9, यानी कि 6 से 12 बटे 9। थोड़ा कटेगा, 3 से कटेगा, 4 बटे 3। ठीक है, कुछ रखने में दिक्कत हुई आपकी? ऊपर प्लस था, नीचे है 2 और 3 है, ठीक है, 5n है। अच्छा यहाँ 5 था, सॉरी, यहाँ 5n है, यहाँ कितना है 5n, तो 5 3 15, यहाँ कितना होगा 15, ठीक है, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 3 है, 3m हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है, n की जगह यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, 5 3 15, 15 6 21, 21 बटे 9, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, ठीक है, ओके, 7 बटे 3 आंसर है, सी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक्स और वाई का 3 और 4 में रेशियो है, तो आप किसकी वैल्यू निकालिए। तो एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 रख दीजिए, तो क्या लिखा हुआ है देखो, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू वाई, वाई की जगह 4, तो ये पहला वाला हो गया, तो 4 3 12 प्लस 5 चौको 20, ये हो गया 32। ठीक है, चलो इधर वाला देखते हैं, इधर वाला 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह 4, 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8, 8 7 15, तो 32 और 7 यानी 32 बटे 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा भाई इसमें हमारा, 7 और 13 के पद में क्या, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हो जाए, 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, 7 और 13, तो सबसे पहले देखो एक चीज समझो, ठीक है, क्या कि पहले ही हमारे पास 7 और 13 का अनुपात था, ठीक है, अब इसमें कुछ हमें प्लस भी करना है, तो प्लस करने के बाद हमारे पास बताओ 7 और 13 से छोटा आना चाहिए कि बड़ा, यार बड़ा ही आना चाहिए, तो 2 और 3 आ रहा है, इसको बड़ा बनाओ, पहले इसको बड़ा बना लो खूब, ठीक है, तो बड़ा बनाओ, 13 से ज्यादा करो, 3 चौको 12, 3 पच्चीस 15, अगर इसको हम 15 और 10 रख ले तो देखो दोनों से बढ़ गया, 7 और 13, अब तो लग रहा समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बड़ा ही बड़ी वैल्यू है 7 और 13 से कम बड़ा तो कर ही लो। देखो 7 में 3 जोड़ा 10 बना, 13 में 3 जोड़ा 15, थोड़ा और बड़ा 18, 6 गुना करो इसको, 6 गुना करो, ये हो गया 18, ये हो गया 6 3 18, 6 3 12, 12 18। अब जरा देखो 7 में कितना जोड़ा तुमने, 5, 7 5 12, 13 में कितना जोड़ा 5, यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्स से मत करिए, ऐसी आदत डालिए और आपसे जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं, किस अनुपात में, 5 और 9 के अनुपात में दी गई हैं, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16 और 27 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16 और 27 हो जाता है भाई। तो कह रहा है दोनों में से कोई एक संख्या बताओ, दोनों में से कोई एक संख्या। यार पहली संख्या 9 थी, क्या संख्या थी, 5 और 9 का रेशियो था, पहली संख्या 5 थी, दूसरी संख्या 9 थी, तो बाबू कोई एक संख्या बतानी है। यार कॉमन सेंस थोड़ा सा रख लो कि वो संख्या या तो 5 की मल्टीपल में होगी या तो 9 की मल्टीपल में, तो 5 की मल्टीपल में कुछ दिख रहा है नहीं ना, 9 की मल्टीपल दिखा, पहले ऑप्शन, बस आ गया आंसर, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं, तो आपको हर व्यू हम दे रहे हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही आप देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 15 और 19 के अनुपात में, अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में से ऐसी कौन सी एक संख्या घटा दे। अब यहां माइनस करना है कि 3 और 4 हो जाए, क्या हो जाए बेटा, 3 और 4 हो जाएगी, समझो संख्या क्या थी, 15 और 19, क्या संख्याएं थी, 15 और 19,
कुछ हमें माइनस करना है इसमें, दोनों में क्या हो जाएगा, 3 और 4 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में हो जाएगा। तो देखो अगर इसको अभी घटा दोगे बेटा तो इन दोनों में अंतर कितना है, 12 का। तो इन दोनों में तो 12 का नहीं ना, थोड़ा पास लेके जाओ, जितना पास लेके जाओ 4 चौको 16, 4 गुना करो जरा दोनों का 4 गुना करो, तो 4 चौको 16, 4 3 12। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कितना अंतर है, 3 का, और इधर कितने अंतर, 3 का। ठीक है, चलो 3 यानी कि 3 घटाएंगे तो वो संख्याएं इस अनुपात में हो जाएंगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर आप एक एक करके एक्स करके रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ओरल करना सीखिए, इसकी आप बराबर से प्रैक्टिस करेंगे कई क्वेश्चंस की, तब आपको आ जाएगा। समझ गए? 1 मिनट जरा पानी पी लेते हैं। ओके बेटा, बहुत गला सूख रहा था। चलिए क्या कह रहा है, 1 2 3 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। ठीक है, उनके संख्याओं का योग कितना है, 16 है। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग बताना है। अच्छा देखो हमारे पास 1 2 3 4 ये संख्याएं दी गई हैं, तो हमारे पास योग कितना है, 1 2 3 4 का योग कितना होता है, 10। भाई 2 1 3 3 6 4 10, हमारे पास योग कितना है, 10। क्वेश्चन में योग कितना दिया है, 16। तो क्या 16 10 की वैल्यू नहीं होगी, इसको 10 से डिवाइड करो। क्या पूछ रहा, पहली और चौथी का योग, पहली और चौथी का योग मतलब 4 और 1 5, 5 की वैल्यू निकाल लो, तो 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। तो इसने पहले क्या लिखा, बड़ी, फिर लिखा क्या, छोटी। तो बड़ी छोटी, ये छोटी बड़ी है, इसको काट दो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये देखो छोटी बड़ी, इसको काट दो, हो नहीं सकता। तो दो तो ऐसे ही आंसर कट जाएंगे। बड़ी से छोटी का रेशियो, इतना समझ में आ गया तुमको? चलो अब इसको देखते हैं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, एक बचा बेटा 20 और 9 का, और एक बचा बेटा 29 और 11 का। इन्हीं दोनों में से एक सही आंसर है। देखो अगर हम क्या कह रहा था, उनका जो अंतर है, अंतर 20 और 9 का अंतर क्या होगा, 11। योग का 45% है, 29, 29 का 45%, क्या 11 होता है, क्या होता ही नहीं है। ठीक है ना, इधर देखो इनका योग करो, क्या हो रहा है, 40, और इसका अंतर कितना है, अंतर कितना है इसका, 29 और 11। ठीक है, 18, कितना अंतर है, 18 है। ठीक है, अब देखो 40 का 45% अगर निकालोगे बेटा, 40 का 45% निकालोगे, इसको काट दो। ठीक है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 आ रहा है, यानी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, तो कभी कभी आप बाई आंसर भी प्रूविंग कर लिया करिए, आसान होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, हर क्वेश्चन को ऊपर से करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर सही ऑप्शन में टिक करना है, ना कि कोई एग्जामिनर आपका पूरा सोल्यूशन चेक करेगा, सारी स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। आगे क्या कह रहा है, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 और 1 है। कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर दी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 9 और 5 हो जाए। ठीक है भाई, समझ गए? ओके, हाँ, कितनी और लड़कियां सम्मिलित, भैया 36 थी पहले। क्या रेशियो था लड़के और लड़कों का, 3 और 1 का रेशियो था। इसको 3 और 1 रेशियो बांटो, 3 और 4, 4 9 36, 4 9 36, 4 3 12। ठीक है, 9 27 और 9, ये हो गई बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। इतना हो गया। अब किसमें जोड़ा, कितनी और लड़कियां
मतलब लड़कियों में कितना हम जोड़ दें कि जो रेशियो बने वो क्या बन जाए, 9 और 5 का रेशियो आ जाए। अब समझ में आ गया। तो ये बताओ, लड़कियां चेंज हो रही ना, लड़के तो नहीं चेंज हो रहे हैं ना, तो लड़के तो वही रहेंगे। तो क्या 27 9 की वैल्यू नहीं होगी? होगी। 9 से काटा, 3 बार गया, अब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो मतलब 15, कितना आंसर आया? 15। अगर लड़कियां 27, लड़के 27, लड़कियां कितनी चाहिए हमें? 15। और पहले से कितनी है हमारे पास? 9। कितनी और लाओगे? 6 तो और लाओगे तो 15 बन जाएगा। ठीक है ना? इसको फिर से समझो एक बार, इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 36 में लड़के लड़कियां अलग करो तो बॉयज हो जाएंगे बेटा 27, 3 और 1 के रेशियो में, ये हो जाएगा 9। तो जो 27 है ये तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये तो हो जाएगा 9:5 बनाना है। ठीक है, तो ये 9 की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू निकालनी, तो 9 से डिवाइड करो, 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15। ठीक है, अब 9 पहले थी, 15 करनी है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, इन सभी टॉपिक के अभी तो हम ये मैराथन चला रहे हैं। ठीक है, डेली आपका एक टॉपिक नया मिलेगा, लेकिन इसका बेसिक क्लास आपकी यूट्यूब पर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसमें आपकी जोड़ी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं बराबर, उसमें बेसिक क्लास चलेगी और 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे बेसिक में, एक ही टॉपिक के। ठीक है ना? बहुत आराम से हर तरह क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसमें 200 300 क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ भी उसमें अवेलेबल होगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए हमारी वो क्लास आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको और भी अच्छी मैथ हो जाएगी, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, और जो लोग बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना है? 54 है। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना है? 54 है। उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है। ठीक है, बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अनुपात, बड़ी एवं छोटी, देखो सभी आगे बड़ी लिखी बाद में छोटी, इसलिए कोई नहीं काट सकता। अनुपात पूछ रहा है, तो देखो एक चीज और समझो कि अनुपात का मतलब होता है, ठीक है, कि दो संख्याएं रही होंगी अलग अलग, दो संख्याएं हमारे पास अलग अलग रही होंगी, कोई भी ए कोई भी बी, अगर इनका मल्टीपल करके जो भी आएगा, क्या वो ए या बी से नहीं कटेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो यहाँ 54 दिया है, देखो, ठीक है 54 दिया है, देखो 6 कम 6, ठीक है 6 से 54 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 54 कटेगा, 4 3 12 के 54 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 12 तो हो ही नहीं सकता 4 और 3 का। 5 को 20 से 54 कटेगा? कभी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन उड़ गए आपके, बताइए, दो ऑप्शन उड़ गए। ठीक है, अब दो ही ऑप्शन तो बचे आपके, कर लो। 54 को 6 और 1 के रेशियो में बांटोगे तो 6 और 1 7, 6 और 1 के रेशियो में। ठीक है, ओके, 6 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, 6 कम 6, यानी कि अगर ये 6x है, ये केवल x है, इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो गया? 54। तो 6 कम 6, 6 काट देंगे तो 9 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो 3 18, ये हो गया 18 और ये हो गया 3, तो 18 3 54 हो गया। अब क्या कह रहा था उसमें? ठीक है, क्या कह रहा था? तो योगफल, योगफल कह रहा है अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है। यार जो योग है 18 और 3 21, क्या अंतर से, अंतर कितना है? 15, 12 अधिक है? नहीं, हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? केवल एक बचा है, बी। बी ऑप्शन को आपको चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट लगाइए, यही ऑप्शन है आपका। जब दो में से एक ही पसंद करना है और एक गलत है तो ये दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन संख्याएं हैं, ठीक है, तीन संख्याएं हैं, 3 2 5 के रेशियो में है, उनके वर्गों का योग इतना है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, वर्गों का योग समझ रहे हो, तो 3x प्लस 2x, सॉरी 3x 2x और 5x लिखिए, ये संख्या है, वर्गों का योग, ये वर्ग करो इनके, क्या बन जाएगा? 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 25 38, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1800
62 नहीं हो जाएगा? बताओ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? 1862 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 1862 डिवाइडेड 38। ठीक है, 38 से जब काटेंगे तो 49 टाइम चला जाएगा। एक्स इजकल टू क्या हो गया, √49। √49 मतलब 7। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या तो 2x है ना, तो 2 में x का मल्टीप्लाई कर दो 7 का, तो 7 दूनी 14, ये आ गया आंसर। बढ़िया नहीं पूछता तो 7 पन्ना 35 बन जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ए और बी 2:1 के अनुपात में कोई धन है उनके पास, ए बी को 2 रुपया देता है तो उनका धन 1:1 मतलब बराबर हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? यार ऐसे देख लो ना, 2 रुपया इधर दो, क्या बराबर हो गया? 12 रुपए से 2 रुपए इधर दे तो बराबर हो जाएगा? कहाँ बराबर हो जाएगा? 10 और 8 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। 16 है, इसके पास 8 है, 2 इधर जाएगा तो 14 और 10 हो जाएगा, यही बराबर नहीं होगा। 8 और 4 है, 8 वाले से 2 इधर दे दो, 6 बचेगा, उधर भी 6। आ गया आंसर। कभी कभी करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही देख लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं हैं 3 और 8 के रेशियो में है, उनका अंतर कितना है? 115 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बतानी है, छोटी वाली संख्या बतानी है आपको, दोनों में से कौन सी होगी? ठीक है, देखिए भाई, हमारे पास संख्याएं क्या है, 3 और 5 के अनुपात में है। अगर 3 और 8 के अनुपात में है, 3 और 8 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? 115। 115 को 5 से काट दो, 115 को 5 से काट दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 23 हो गई। कह रहा है छोटी संख्या बताओ, छोटी कितनी थी? 3 थी, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69। ठीक है, बहुत आराम से समझो, जल्दबाजी वाला कोई काम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है, उनका अंतर कितना है? 4 होना चाहिए। संख्याएं बताओ, योग 40, तो 21 19 40 होता है, लेकिन अंतर क्या 4 है? नहीं, 2 है, ये हो नहीं सकता। 22 और 9, 22 और 9 29, कभी 40 बन ही नहीं सकता, चाहे आधा करो चाहे डबल। 11 और 9 20 होता है, हाँ 11 9 20 की जगह अगर डबल कर दे तो 40 बन जाएगा, तो 11 का 22, 9 को 18, 40 बन जाएगा, 18 22 40, और अंतर कितना होगा? 4। यही सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो 11 और 18 हो 29 होता है, कभी 40 बनेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा 504 विद्यार्थी हैं एक विद्यालय में, लड़के लड़कियों का रेशियो 13 और 11 का है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो उनका रेशियो बताना है, क्या हो जाएगा? इतना समझो। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने लिखा नहीं क्वेश्चन, क्या आप तुरंत करने लगते हो? करा मत करो, देखा करो, समझा करो। उनका नया अनुपात क्या होगा? ये बताओ, भर्ती क्या कर रहा था, लड़का की लड़की? सर लड़की नहीं भर्ती कर रहा था, तो लड़का कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। लड़के पहले किस रेशियो में थे? 13, मतलब 13 के रेशियो में तो अभी भी रहेंगे, 13 के रेशियो में तो अभी भी रहेंगे, तो 13 के रेशियो में कौन है? 13 91 से कटता है? हाँ कटता है। 13 81 से कटता है? नहीं कटता है। 13 9 से नहीं, 13 10 नहीं। आगे आंसर पहला ऑप्शन इसका है। करने की जरूरत ही नहीं, हर क्वेश्चन किया नहीं जाता है। देखो एसएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं या किसी भी एग्जाम में आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन आप करने वाले नहीं होते, बहुत से क्वेश्चन आपको देख के टिक करना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे उसी को करने लग जाते हैं, बस वही है, पीछे रह जाते हैं बाकियों से। जो अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, देख के टिक कर देते हैं। ठीक है, आपको केवल सही ऑप्शन पे जाना है, जरूरी नहीं कि हल करके जाओ कि देख कर जाओ, बस सही ऑप्शन पे जाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने संख्या थी, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए ठीक है भाई, देखते हैं।
तो पहले क्या थी बेटा 2 3 5, यानी पहले अगर हम टोटल करें 2 3 5 का तो 2 3 5 5 10, पहले 10 विद्यार्थी रहे थे हमारे। अब कितने हो जाएंगे 5 4 9 9 7 16, अब कितने हो गए 16। तो कितना अंतर हो रहा है हमारे पास, कितना बढ़ रहा है बताइए, 6 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ सर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 40 प्रत्येक कक्षा में, और कितनी कक्षाएं हैं 3 कक्षाएं, 3 से मल्टीप्लाई, कुल मिलाकर 120 उसने नहीं छात्र बढ़ाए होंगे। हमारे छात्र कितने बढ़ा रहे हैं 6, इसको 6 से डिवाइड कर 20 हो गए, 20 20 सब में बढ़ गया। कितना बढ़ गया 20 आ गया। एक की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा था, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी, प्रारंभ में 10 थे, टोटल कितने आए थे 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, बस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दी तो यह अनुपात 1 और 3 बन जाता है। कितना बन गया 1 और 3। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे समझो। पहले कोई निश्चित पार्टी में पुरुष और औरत थे, अनुपात क्या था 1 और 2 का, यानी कुल मिलाकर कितने थे 3 लोग तो नहीं थे। तो यार पार्टी में कितने लोग थे, 3 के मल्टीपल में तो रहे होंगे, तो 8 थोड़ा ना होता है, 10 भी नहीं होता है, 14 नहीं होता है, क्या होता है 12। तो आंसर क्या होगा 12। भाई जितने भी लोग रहे होंगे 3 के मल्टीपल में ही रहे होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, हर क्वेश्चन नहीं किया जाता है, बार बार आपको यही चीज बताएंगे कि हर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी जो संख्या है वो स्वयं की 15/16 हो जाती है। मतलब पहले 6 रही होगी, पहले 15/6 हो जाती है, पहले 6 रही होगी, इसमें जोड़ने पर क्या हो गई 15 बन गई। ये पहले वाली है, ठीक है, पहली वाली, ये दूसरी संख्या है दोनों, पहली संख्या को इधर रही होगी, ठीक है ना, इधर इसका आप 45% इस पे जोड़ेंगे, कितने परसेंट 30%, सॉरी 30%, 30% जोड़ेंगे 15 बन जाएगा। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या से रेशियो। अच्छा आप समझो कैसे करेंगे इसको, देखो 6 से 15 बना, कितना डिफरेंस आया 9, 9 बढ़ा, 9 क्यों बढ़ा क्योंकि 30% जुड़ गया था, तो 9 किसकी वैल्यू हो गई 30 की, इसको 100% वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 गया, 3 से 9 गया 3 बचा, तो 100% वैल्यू कितनी आई 30। तो जो पहली संख्या थी वो 30 थी, बाद वाली संख्या ये पहले कितनी थी 6 थी, तो 30 और 6 का रेशियो था, काट दीजिए 5 और 1 का रेशियो बन जाएगा, पहला ऑप्शन इस करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a बराबर b का 4/5 है, a बराबर b का 4/5 है। देखो जब ऐसा लिखा हो ना, तो जो a होता है पहला वाला ये ऊपर हो जाता है, b वाला ये नीचे वाला हो जाता है, ठीक है। और b बराबर c का 5/2 है, तो b क्या हो जाएगा 5 और c क्या हो जाएगा 2, ac का अनुपात। अब पहले समझ लेते हैं, a कितना दिया गया था 4, b कितना दिया गया था 5, दूसरे में b कितना दिया गया था 5, c कितना दिया गया था 2, ठीक है। तो यहां देखो b कॉमन है तो 5 भी बराबर, इसलिए कुछ भी सही नहीं करना है। तो a कितना हो गया 4, b कितना हो गया 5, c कितना हो गया 2। क्या कह रहा था ac का अनुपात, a अनुपात c क्या हो जाएगा, a की जगह 4 रखो, c की जगह 2 रखो, 2:1 का रेशियो हो गया, 2 से काट दो दोनों, 2:1 कहा गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 1:2 जल्दबाजी में ना लगा देना, बच्चे यही जल्दबाजी कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है, जो ए और बी का रेशियो है वो 1 और 2 का अनुपात है, बी और सी का 3:4 है, सी डी का 5:6 है। तो डी सी ए बी बताना, डी सी बी ए बताना। आप समझो भैया आराम से एक एक करके देखो, ए बराबर 1, बी बराबर
2 दिया गया है। दूसरे में b बराबर 3, c बराबर 4, पहले ये समझो। तीसरे में c बराबर 5, d बराबर 6, ये दिया गया। पहले ठीक करो, पहले दो दो करो, दो पेयर को ठीक करो पहले। ऊपर के देखो b b इसमें कॉमन है, इसमें 2 और 3 है। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों करो, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों करो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बनेगा, ये 6 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा, इसको हटा दो, दोनों कॉमन हो गया है। और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 बनेगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ए बी सी नया आ गया। अब हमारे पास c 8 है, क्वेश्चन में c कितना दिया, यहाँ 5। अब देखो c 8 है, यहाँ 5 है, इनको ठीक करो। 5 का मल्टीप्लाई तीनों में, 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो 5 का मल्टीप्लाई तीनों में करो तो 5 3 15, तीनों में करना पड़ता है। 5 छक्का 30, 1 40, एबीसी आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 40 बनेगा, इसको हटा दो, बराबर हो गया। और 8 छंग 48, ये ए बी सी डी सारे आ गए हमारे पास। ए बी सी डी ये सारे आ गए हमारे पास, ठीक है। अब क्या बचा रहा था, पूछ रहा था डी सी बी ए। डी की वैल्यू कितनी है, 48 अनुपात में, सी की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 15। ये वाली आ रही है 48 40 30 15, 48 40 30 15, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, कोई किसी से कटेगा ही नहीं, इसलिए यही ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए अनुपात बी 2 और 3 है, बी सी 5 और 7 है, ए सी की वैल्यू बतानी। देखो ए 2 दिया है, बी 3 दिया है, दूसरे में बी 5 दिया है और सी 7 दिया है, ये दिया है। देखो पहले बी बराबर को, इधर 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 7 21, ये हो गया। तो बी तो कॉमन हो गया, एक हटा दो। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 10 15 21। ए सी का पूछ रहा था, ए और सी का, ए कितना आया 10, सी कितना आया 21, कटेगा नहीं कटेगा, 10 और 21 ऐसा ही आंसर लगा दो। कट रहा होता तो छोटा कर लेते। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई इसमें, ए बी सी 2 3 4 है, ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए का रेशियो निकालना है। वैल्यू रख दो केवल, बस ए की जगह क्या रख दो 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। ए बटे बी का मतलब ए कितना है 2, बी कितना है 3, रेशियो का साइन लगाइए। बी कितना है 3 और पाउंड में क्या आ रहा है सी, सी मतलब 4, सी कितना है 4, ए कितना है 2। इसको सही करना है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो 12, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ये क्या बन जाएगा 4 3 12, 3 त्रिका 9, ये क्या बन जाएगा 2 6 12, 6 चौको 24। तो ये रेशियो बन गया 8 9 और 24 का, 8 9 और 24 का, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 8 9 और 24 का। अच्छा देखिए जल्दबाजी में 8 9 देखा को पहले लगा दे दूसरे लगा दे, लेकिन एग्जामिनर ने तीसरे में जाकर चेंज किया है। अब इसमें समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए और बी का अनुपात 2 और 3 है, बी सी 4 5 है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बताएगा। भैया देखो ए कितना दिया है 2, बी कितना दिया है 3, बी कितना दिया है दूसरे में 4, सी कितना दिया है 5, ठीक है। बी सही कर लो, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई करो 12, 3 5 15, 2 12 हो गए, एक घटा दो, 8 ए की वैल्यू, 12 बी की वैल्यू, 15 सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना निकालना है आपको, ए स्क्वायर का रेशियो बी स्क्वायर से, इसका रेशियो बी का सी से मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना करना है आपको। करो ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और बीसी का मल्टीप्लाई, बीसी का मल्टीप्लाई बी और सी मतलब 12 इंटू 15 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 64, 144, 12 इंटू 15 180, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो
अगर किसी पहाड़े से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा छोड़ दो। 4 से कटेगा काटो, 16 बार जाएगा। 4 से कटेगा कितना होता है 36 दूनी 72 दूनी 144, 36 आएगा। 4 से काटो 45 को 180 होता है, 45 आएगा। अब कटेगा किसी से? अब नहीं कटेगा। यही आपका आंसर आ जाएगा 16, 36 और 45। कहाँ गया ऑप्शन? 16, 36 और 45। ठीक है, ओके। देखिए आपको हर तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसमें हर तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देख लीजिए। अगर आपको, हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन को दोबारा से बता दिया जाएगा अगली क्लास में, आपकी प्रॉब्लम को डाला जाएगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को जरूर डाला जाएगा। ओके, अभी एक प्रॉब्लम पहले की पड़ी हुई है अतुल जी की, वो प्रॉब्लम जरूर बताई जाएगी बेटा आपकी। ठीक है, ये थोड़ी मैराथन चल रही थी, इस वजह से इसकी अलग पीपीटी बनानी पड़ी थी, इसमें उस क्वेश्चन को नहीं डाला गया, लेकिन आपका क्वेश्चन हम बताएंगे जरूर। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कल ही वाली वीडियो में डाल दें आपको। ठीक है, तो अगर किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, बता सकता है वो। ठीक है, और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 1050 रुपए को पी क्यू आर में के बीच में बांटा गया। ठीक है भाई, 1050 रुपए को बांटना है, बांट देते हैं। यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का, समझिए क्वेश्चन कितना अच्छा लिखा है कि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो पी को प्राप्त कितना होगा? पी का हिस्सा बताना है। अब समझो यार, 1050 रुपया है आपके पास, कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। 3 लोगों में बांटा जाता होगा, कोई भी रेशियो रहा होगा, वो तो उसने बताया नहीं है, लेकिन उसने इतना बताया हमको कि जो पी का हिस्सा है वो क्यू तथा, तथा मतलब प्लस, क्यू तथा आर के भाग का, मतलब एक तरफ पी रहेगा, दूसरी तरफ क्यू और आर को रख लो, तो इसके संयुक्त भाग का 2/5 भाग है। 2/5 भाग है, वो ये कह रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि देखिए, ये जो लाइन इस टाइप से लिखी हो ऊपर, देखो पहले क्या लिखा है पी, उसके बाद क्या लिखा है क्यू तथा आर। तो जब ऐसा लिखा हो तो आपको नहीं लग रहा है पी का भाग क्यू आर के भाग का 2/5 है, तो पी का भाग उन दोनों से छोटा है। आपको क्या महसूस हो रहा है? पी का भाग उन दोनों से छोटा है। तो छोटा मतलब 5 और 2 में छोटा कौन सा है? 2 है ना, तो 2 वाला इसको दे दो पी को, 5 वाला इन दोनों का हिस्सा हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो सर कि अगर हम इस पूरे हिस्से को पी और पी अनुपाते क्यू प्लस आर में बांटे तो क्या बांटेंगे रेशियो? 2:5 होगा। यार क्या होगा? 2:5 होगा। अब बात मेरी समझ में आई? क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हो, देखो फिर से समझ लो इसमें। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको दोबारा से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना रहे, आपको समझ में आए अच्छे से। कह रहा है 1050 रुपए को पी क्यू आर में बीच बांटना गया है, और जो पी का जो हिस्सा है क्यू और आर का, क्यू तथा आर था मतलब प्लस, तथा आर के संयुक्त भाग का 2/5 है। केवल बेटा आप इस लाइन को पढ़ो, इतनी लाइन को। इस लाइन से आपको नहीं लग रहा है कि पी का भाग कम है, क्यू और आर के जोड़ के तो कम है, तो 2 वाला जो हिस्सा है कम वाला पी को दे दो, और क्यू तथा आर को मिलाकर कितना दे दो? 5 दे दो, नीचे वाला इसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम एक तरफ पी रखें और एक तरफ क्यू प्लस आर रखें, तो जो दोनों का रेशियो बनेगा क्या बनेगा? 2:5 बनेगा। अब आई बस समझ में, क्या बनेगा? 2:5 बनेगा। तो भैया किसका भी निकालना था? पी का रेशियो बताना है, पी का भाग। तो पी का भाग बराबर क्या होगा? कुल भाग कितना था? 1050। इसको 3 5 2 7, 2/7, 5/7 होगा। पी का निकालना है तो 2/7 कर लो, इसका क्या हो जाएगा? 2/7। 7 से काट लीजिए, 15 7 105, 150 हुआ। 150 × 2 क्या हो गया? 300।
तो P का हिस्सा कितना हो गया, 300 हो गया। देखो क्वेश्चन में ये नहीं बताया था, अगर ये पूछता कि Q का हिस्सा बताओ तो आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि उसने Q का कोई रिलेशन ही नहीं दिया था। ठीक है ना, Q का उसने कोई रिलेशन नहीं दिया था, तो Q और R को अलग अलग नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, ये कहता कि Q R का हिस्सा बताओ, Q प्लस R का कुल हिस्सा बताओ। तो कुल हिस्सा अगर Q प्लस R का पूछता तो हम ऐसे निकालते, Q प्लस R का हिस्सा बराबर 1050 इंटू 5/7। तब हम ऐसे करते, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आता 150, 15 × 75, 750। तब इसका हिस्सा कितना आता, 750 आता। तो इतना तो हम निकाल सकते थे, क्वेश्चन में यही जानकारी दी थी, इतनी जानकारी से केवल इतना ही निकाला जा सकता था। ठीक है ना, इसमें Q और R का अलग अलग नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ₹900 है, 900 रुपए को A, B और C में बांटना है 4, 5, 6 के अनुपात में। A और C की जो प्राप्त राशि का अंतर पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। तो भैया इनका क्या रेशियो है, 4, 5, 6। तो 4, 5, 9, 9, 6, 15। अनुपातिक योग कितना है, 15 है। क्वेश्चन में टोटल कितना दे रहा है, 15 दे रहा है। 900 दे रहा है, 900 को 15 से डिवाइड कर दो। क्या पूछ रहा है, ए और सी का अंतर। अब देखो ए कितना था, 4 था, सी कितना था, 6 था। 6 और 4 का अंतर कितना है, 2 है। तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दो। 15 से काट तो 6 बार गया, मतलब 60, और 60 दूना 120। तो कितना आंसर आया, 120। आगे बस में, ठीक है। देखिए ये हमारे रेशियो के क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से लगाइए, बार बार लगाइए। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकता है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रेशियो की, तो वो केवल क्वेश्चन नंबर लिख दे या स्लाइड नंबर लिख दे कि सर इस स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन था, जो आप फिर से बता दीजिए, तो वो आपको फिर से समझा दिया जाएगा। और इसके बावजूद अगर आपका अपना कोई रेशियो का कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप वो भी भेज सकते हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ठीक है, बस इतना ही आपसे हम कहेंगे। और अच्छे से पढ़िए, ईश्वर करे आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।